जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम टोनी था। टोनी की दो बच्चे थे और एक दुर्घटना में उसके पति का मौत हो चुकी थी। तभी टोनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। दिन भर टोनी खेतों में काम करती और उससे जो भी पैसा मिलता तब बच्चों के लिए खाना लाती। एक दिन तो टोनी खेत में काम कर रही थी, तभी उसे चक्कर आया और वह गिर गई और उधर उसके बच्चे घोंसले में भूखे प्यासे बैठे थे। तभी वहां से कालू कौवा गुजर रहा था। उसने देखा कि खेत में कोई चिड़िया गिरी हुई है। वह तुरंत उसके पास गया और जाकर बोला, उठो चिड़िया उठो, क्या हुआ तुम्हें? कालू कौवे की कोशिश की। कुछ देर बाद टोनी चिड़िया को होश आता है। टोनी चिड़िया बोलती है, कालू भैया मैं यहाँ काम करती हूँ, लेकिन आज धूप ज्यादा थी, यही कारण से मुझे चक्कर आ गया। तब कालू बोलता है, कोई बात नहीं, अब तुम ठीक हो गई हो और शाम होने वाली है, तुम जाओ घर पर। तब टोनी कालू की इतनी बात सुनकर अपने घर की तरफ उड़ जाती है। घर पर आते ही टोनी अपने बच्चों से मिलती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर टोनी अपने बच्चों को खाना देती है। खाना खाते खाते उसने से एक बच्चे ने पूछा, माँ, आज कैसे लेट हो गया? टोनी अपने बच्चों को बुरी बात बताती है। अगले दिन सुबह टोनी फिर से खेत में जाती है काम करने के लिए, लेकिन आज खेत में और कोई काम कर रहा था। टोनी ने दूसरी चिड़िया को काम करते हुए देखा और जाकर उसके पास बोला। तुम इस खेत में क्यों काम कर रही हो? तब दूसरी चिड़िया ने बोला, आज से मैं काम करूँगी इस खेत में, मालिक ने तुम्हें काम से निकल दिया है। अब टोनी चिड़िया बहुत उदास एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठी थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था अब वह क्या काम करेगी और अपना घर कैसे चलाएगी। तब टोनी को कुछ भी नहीं समझ में आता। दिन भर टोनी पेड़ की डाल पर बिताती है और शाम होते घर की तरफ उड़ जाती है। घर पर जाने के बच्चों ने पूछा, माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? तब टोनी ने बड़ी उदासी होकर बोला, बच्चों आज बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मालिक ने काम से निकल दिया मुझे। अगले दिन टोनी फिर से एक पेड़ की डाल पर उदास होकर बैठी थी और वह सोच रही थी, मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा घर कहाँ से चलेगा और मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनका क्या होगा। इतना सोच ही रही थी तभी उसे ख्याल आता है कि मुझे कबूतर मौसी के पास जाना चाहिए। और वह कबूतर मौसी के पास जाती है और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी बताती है। कबूतर मौसी ने टोनी जी की कहानी सुनकर बोला, बेटा तुम टेंशन मत लो, तुमको मालिक ने नौकरी से निकाला है तो क्या हुआ, तुम अपने खुद का बिजनेस शुरू कर। तो तब टोनी बोलती है, मौसी खुद का बिजनेस खोलने के लिए पैसा होना चाहिए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तब कबूतर मौसी बोलती है, अच्छा तुम्हारे पास कितना पैसा है, 2-3 हजार है कि नहीं? टोनी बोलता है। हाँ मौसी इतना है। तब कबूतर बोलती है, तुम क्यों ना 2-3 हजार रुपए लगाकर मोमोज का धंधा शुरू करो। टोनी बोलती है। मौसी मोमोज की दुकान चलेगी तो ना? कबूतर बोलता है। इस समय मोमोज की दुकान बहुत तेज चल रही है। इतनी बात सुनकर टोनी अपने घर पर जाती है और अगले सुबह मोमोज की दुकान एक सड़क पर किनारे खोल देती है। मोमोज की दुकान खुलते ही उसकी महक आसपास के जंगलों में चली जाती है। महक सुनकर और पंछी बोलते हैं, ये दुकान किसकी है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, हम लोगों को चलना चाहिए। अब टोनी की दुकान पर बहुत ज्यादा लग गई थी। टेबल पर सारे जंगल के पंछी आकार मोमोज खा रहे थे। टोनी अब अपनी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर बहुत खुश हो जाती है। शाम होते होते टोनी का सारा सामान खत्म हो जाता है। टोनी अब दुकान बंद करके घर की तरफ उड़ जाती है। घर जाकर टोनी बच्चों के लिए मोमोज लेकर जाती है और बच्चे भी मोमोज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। एक बच्चा बोलता है, माँ आज दुकान कैसी चली? तब टोनी बोलती है, बेटा आज पहले ही दिन दुकान का सारा सामान खत्म हो गया। खुशी खुशी टोनी का पूरा परिवार मोमोज खाकर सो जाते हैं। ऐसा ही दिन बीता गया और टोनी की दुकान और तेज चलने लगी और सब लोग खुशी खुशी से जिंदगी काट रहे थे। फिर जंगल में बारिश की मौसम आ गया। बारिश होने के कारण टोनी का दुकान नहीं खुल रहा था और जैसे तैसे टोनी दुकान खोल दी भी तो भीड़ नहीं लग रही थी और टोनी का सारा सामान बच जा रहा था। एक दिन रात में बारिश बहुत तेज से होने लगी। बारिश तेज होने के कारण टोनी का घर गिर जाता है और रात टोनी के बच्चे और टोनी बरसात में भीगते हैं। जैसी ही सुबह बारिश बंद होती है वैसे ही टोनी बोलती है, बच्चों अब हम लोग क्या करें, घर तो गिर गया है। तब उनमें से एक बच्चे ने बोला, माँ क्या करेंगे, नया घर हम लोग बनाएंगे।
टोनी अपने मन में सोचती है बारिश भी हो रही है और दुकान भी बंद है, कई दिनों से घर भी गिर गया, हम लोग के साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब टोनी के दिमाग में आता है हम लोग किस चीज का घर बनाएं कि बारिश में हुआ गिरना। वह अपने बच्चों को बोलती है बच्चों तो हम लोग किस चीज का घर बनाए, बारिश हुआ है गिरे ना। उसमें से एक बच्चा बोलता है माँ, हम लोग क्यों ना घास का घर बनाएं? तब टोनी बोलती है नहीं बेटा, घास का घर बरसात में उड़ जाए। का तब दूसरा बेटा बोलता है माना हमारे पास कई दिनों का बचा हुआ मोमोज है, हम लोग उसी मोमोज का घर बनाते हैं। मोमोज का घर रहेंगे तो बारिश से पानी उसके अंदर नहीं आएगा। टोनी कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है ठीक है बच्चों, हम लोग मोमोज का घर बनाएंगे। वहाँ सब मिलकर मोमोज का घर बना देते हैं। देख लेंगे मोमोज का घर बहुत सुंदर लग रहा था। तब टोनी अपने बच्चों के साथ अपने मोमोज के घर में खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन फिर से बारिश हो रही थी लेकिन उसके घर पर बारिश का कोई असर नहीं दिख रहा था और वह सब लोग खुशी खुशी अपने घर में बैठे थे।